हे हाय गाइस, फिल्म फ्यूर में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई एम डैम श्योर आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आमिर खान ने कुछ ही टाइम पहले एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि अगर किसी सुपरस्टार का स्टारडम आपको नापना है तो आपके उनकी फ्लॉप फिल्मों को देखना पड़ेगा और उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखना पड़ेगा। ठीक वैसा ही अगर आपको साबित करके हुए किसी स्टार के स्टारडम को अगर देखना है ना, तो मैं आपको बता दूं इसमें नंबर वन पर होंगे कोई और नहीं, डार्लिंग रिबल स्टार प्रभास। चाहे वो आदि पुरुष हो, साहो हो, या फिर राधे श्याम जैसी फिल्म हो, उनकी फ्लॉप फिल्मों के कलेक्शन को ही देख लो। मैं साहो को तो फ्लॉप नहीं मानूंगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के नजरिए में है, चलो वो भी ले लेता हूँ। तो ये फ्लॉप फिल्में हैं, उनकी फ्लॉप फिल्मों को ले लो और उनके कलेक्शन को देखो यार, कलेक्शन को देख लो एक बार, दिमाग चकरा जाएंगे। और अगर अच्छी फिल्म हो उनकी तो कलेक्शन कहाँ पे कहाँ हो जाते हैं। तो सलार ने साबित किया अपने डे वन में, जिस हिसाब से कलेक्शन आया सामने, मतलब तीसरे नंबर पे। अगर मैं टॉप 10 की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट ओपनिंग ग्रॉस कलेक्शन की अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड के हिसाब से, तो तीसरे नंबर पर आ गई सलार। नंबर वन पर ट्रिपल आर, दूसरे नंबर पर बाहुबली 2 और तीसरे नंबर पर सलार। चौथे पे आ गई केजीएफ चैप्टर 2 और पांचवे पर इस साल की अभी तक टॉप पर बनी हुई थी लियो। तो यार इतना अच्छा खासा कलेक्शन हुआ है, इससे ये साफ साबित होता है कि बाहुबली रिबल स्टार जो प्रभास है वो खतरनाक है। ही इज द वन हु कैन रूल बॉक्स ऑफिस एनी टाइम। मतलब अगर टॉप 10 लिस्ट की अगर मैं आपको बात बताऊं ना, तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया था किस हिसाब से उनकी 4 फिल्में जो है इस टॉप 10 लिस्ट में शामिल है। उनकी 4 फिल्में जो हैं बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के हिसाब से पहले दिन में 4 फिल्में हैं। बाहुबली 2 थी और फिर बाद में आदि पुरुष भी है और साहो तो है ही है ऑलरेडी। तो सोचो ये कितना बड़ा स्टारडम है। अब मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों कि किस हिसाब से अगर डे वन को इतना अच्छा कलेक्शन फिल्म ने कर लिया है, 178.7 करोड़ का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा। और अगर इंडिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इंडिया में फिल्म ने 91 करोड़ का कलेक्शन किया है, ठीक है। तेलुगु की अकेले अगर मैं बात करूँ तो 67 करोड़ का कलेक्शन कर लिया, ठीक है। और हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो 16 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। तो अच्छा खासा कलेक्शन रहा है। ओवरऑल नेट कलेक्शन की मैं बात करूँ तो अच्छा खासा कलेक्शन रहा है। इंडिया की अगर कलेक्शन की बात की जाए तो डे टू को कितना कलेक्शन हो सकता है, डे टू को कितना कलेक्शन हो सकता है। नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करूँ तो वहाँ पर 50 करोड़ का कलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है इंक्लूडिंग प्रीमियर्स। तो डे टू को अगर मैं देखूँ तो एस्टिमेशन ये है कि फिल्म जो है आराम से 60 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है इंडिया की अगर मैं बात करूँ। जी हाँ, डे वन को फिल्म ने अगर 91 करोड़ का कलेक्शन किया तो डे टू को फिल्म जो है 60 करोड़ का कलेक्शन आराम से कर सकती है। ये अर्ली एस्टिमेशन है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, बच्चे को पता है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलुगु स्टेट में अगर कलेक्शन पहले दिन अगर बहुत ज़्यादा होता है तो दूसरे दिन भारी गिरावट देखी जाती है। लेकिन डे टू को भारी गिरावट उतनी भी देखी नहीं जा रही है, उतनी भी ज़्यादा देखी नहीं जा रही है। अगर 67 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, नेट कलेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ना ड्रॉप देखते हुए ये जो फिल्म है तकरीबन 40 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और हिंदी में कंट्रीब्यूशन फिर धीरे धीरे ज़्यादा होता नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एक अच्छी बात है, अच्छा खासा कलेक्शन हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा नंबर है। और ओवरसीज से जो सपोर्ट मिलता आ रहा है वो मिलता ही रहेगा, क्योंकि पहले दिन का जो हमने डेटा देखा था ओवरसीज़ का, उसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रीमियर के कलेक्शन ऐड हुए थे। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि डे टू को तो नॉर्मल डे टू का ही कलेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो 178 करोड़ का हमने वर्ल्ड वाइड करोड़ का डेटा हमने अगर देख लिया है, तो यार डे टू को कितना हो सकता है। तो डे टू के हिसाब से टोटल अगर मिला दिया जाए तो आराम से ये जो फिल्म है कम से कम 110 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ, 110 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। ये जो फिल्म है आराम से कह सकते हैं कि 280-90 285 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करती हुई नज़र आ जाएगी सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों के अंदर। और अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात की जाए, इंडिया नेट बेस कलेक्शन की बात की जाए, तो 2 दिनों के हिसाब से आराम से 150 करोड़ का कलेक्शन करती हुई नज़र आएगी।
तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा नज़र आ रहा है, स्ट्रॉन्ग होल्ड नज़र आ रहा है बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली, रिबल स्टार, सलार, प्रभास की बात की जाए तो एक अच्छा खासा कलेक्शन है। और आपको मैं बता दूं कितना अच्छा, मतलब 90% का ऑक्यूपेंसी देखा गया था, 90% की ऑक्यूपेंसी देखी गई थी तेलुगु स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो पहले दिन तो आपको पता ही है अच्छा खासा कलेक्शन होता है, भर भर का कलेक्शन होता है, फिर दूसरे दिन गिरावट देखी जाती है। तो लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं ऑक्यूपेंसी में कोई ज़्यादा कमी नहीं देखी जा रही है। तो अब मैं बात करना चाहूँगा कि किस हिसाब से डे 2 को ऑक्यूपेंसी रही है। तो तेलुगु स्टेट की तेलुगु ऑक्यूपेंसी की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 75% की ऑक्यूपेंसी देखी गई है। मॉर्निंग में पहले दिन जैसे कि अराउंड 80 to 90% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही थी, लेकिन आज के दिन अराउंड 60 से लेकर 65% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। जाहिर सी बात है, हर एक बड़ी से बड़ी भयानक फिल्म के साथ ऐसा होता है, तो ऐसा ही होता है, समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे ही हुआ है, तो कोई ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है। 65% की मॉर्निंग में अगर ऑक्यूपेंसी देखी गई तो नाइट शो आते आते 80% की ऑक्यूपेंसी में तब्दील हो गई। तो 60% से नीचे की ऑक्यूपेंसी तो रही ही नहीं किसी भी टाइम जोन में। तो ओवरऑल बात की जाए तो 75% की ऑक्यूपेंसी रही। अब मैं बात करना चाहूँगा कि नाइट के वक्त कितनी ऑक्यूपेंसी देखी गई है। तो हैदराबाद में 8 शो से ज़्यादा शोज़ लगाए गए हैं, 98% की ऑक्यूपेंसी देखी गई है नाइट में, ठीक है। बेंगलुरु की बात की जाए तो 70% की ऑक्यूपेंसी देखी गई, 650 शोज़। चेन्नई की बात करूँ तो 50% की ऑक्यूपेंसी, 150 शोज़। विजयवाड़ा में 200 शोज़ हैं और 95% की ऑक्यूपेंसी। वारंगल की बात करूँ तो अराउंड 100% की ऑक्यूपेंसी देखी गई, 50 शोज़। गुंटूर की बात करूँ तो 95% की ऑक्यूपेंसी, 120 शोज़ लगाए गए हैं। विशाखापट्टनम की अगर मैं बात करूँ तो आराम से 274 के शोज़ लगाए गए हैं, 90% की ऑक्यूपेंसी। निज़ामाबाद की अगर मैं बात करूँ तो 75% की ऑक्यूपेंसी, 20 शोज़ लगाए गए हैं। और एनसीआर की मैं बात करूँ जहाँ पर भी तेलुगु शोज़ लगाए गए थे तो वहाँ पर 60 शोज़ लगाए गए हैं, 30% की ऑक्यूपेंसी। तो एनसीआर रीजन में एक्चुअली में लोग हिंदी में ही देखना पसंद करते हैं। लेकिन अगर मैं मुंबई की बात करूँ तो मुंबई में 50 शोज़ लगाए गए हैं, जहाँ पर पहले दिन अराउंड 70% की ऑक्यूपेंसी देखी गई 50 शोज़ के हिसाब से। तो दूसरे दिन मुंबई में 40% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है 50 शोज़ के हिसाब से। और भी दूसरे जो भी रेस्ट ऑफ द एरियाज़ हैं वहाँ पर 90% के ऑक्यूपेंसी के साथ ही देखे गए हैं, क्योंकि 30, 35, 20, 50 ऐसे शोज़ दूसरे क्षेत्रों में लगे हैं, लेकिन वहाँ पर 90% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। तो ओवरऑल तेलुगु अगर जोन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर तेलुगु लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 75% की ऑक्यूपेंसी देखी गई, बहुत अच्छी बात है। और तेलुगु स्टेट में, तेलुगु रीजन में एक्चुअली क्या होता है ना, वो वहाँ पे लिमिटेड टिकट रेट्स होते हैं, लेकिन लोग भर भर कर फिल्म देखने के लिए आते हैं, ठीक है। तो रेट्स कम होते हैं लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो जाता है। अगर वहाँ पे टिकट रेट्स और भी ज़्यादा बढ़ जाए तो पता नहीं कितना कलेक्शन हो जाए, मतलब तहलका मच जाए। मतलब 2000 करोड़ का कलेक्शन होना तो आम बात हो जाएगा अगर वहाँ की फिल्मों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और टिकट रेट ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसे ही हो जाएंगे। अभी तो 1000 करोड़ का जो ट्रेंड है अभी नॉर्मल होता हुआ जा रहा है, लेकिन ऐसा रेट भी थोड़ा बढ़ जाए तो ऐसा भी हो सकता है। चलो कोई बात नहीं। तो इस हिसाब से आपने देखा ऑक्यूपेंसी चल रही है। अगर मैं मलयालम की बात करूँ तो ओवरऑल 40% की ऑक्यूपेंसी देखी गई है ओवरऑल। अकेले कोच्चि में 120 शोज़ लगाए गए हैं और 55% की ऑक्यूपेंसी देखी गई, ठीक है। और कोझिकोड या फिर यही बोलते हैं ना कोझिकोड, वहाँ की अगर मैं बात करूँ यानी कालीकट, 45 शोज़ लगाए गए हैं और 79% की ऑक्यूपेंसी देखी गई, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। तमिल में जो रिस्पांस है थोड़ा कम मिल रहा है, अक्सर तेलुगु फिल्मों के साथ ऐसा होता है। तो तेलुगु और हिंदी फिल्मों के साथ तो होती है तमिल में। तो तमिल में 30% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। अकेले चेन्नई की अगर मैं बात करूं तो तमिल के 420 शोज़ लगाए गए हैं, 45% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। कॉम्पिटिटर की बात करूँ तो 140 शोज़ लगाए गए हैं, 45% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है, ठीक है। कन्नड़ा में अगर देखा जाए तो कन्नड़ा में बेंगलुरु में अकेले 90 शोज़ लगाए गए हैं, लेकिन 80
85% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। ठीक है, तो ये प्रदर्शन रह रहा है। लेकिन अब आ जाते हैं हमारे हिंदी सर्किट पर। तो हिंदी में अगर बात की जाए तो लिमिटेड शोज़ हैं और सिंगल स्क्रीन में तो चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक्वामैन और शाहरुख खान की डंकी लगी हुई है। तो हिंदी सर्किट में डंकी को लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन साउथ डब वर्जन की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में भी अच्छा रिस्पांस हासिल कर रही है। स्पेशली अगर बात की जाए नाइट शोज़ की, मॉर्निंग में उतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, अराउंड 15-20% की ऑक्यूपेंसी देखी गई थी। लेकिन नाइट शोज़ आते आते लोग भर भर कर लोग देखने के लिए आए। बहुत ही जगह पर, बहुत थिएटर में अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही थी। तो मुंबई की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी के 500 शोज़ लगाए गए हैं अराउंड, और 50% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। एनसीआर रीजन में 720 शोज़ लगाए गए हैं और वहाँ पर भी 50% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। एनसीआर रीजन में पहले और दूसरे दिन भी अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी के साथ देखी जा रही है फिल्म। मुंबई में भी वैसे ही है। और पुणे की अगर मैं बात करूँ तो 60% की ऑक्यूपेंसी देखी गई है, 250 शोज़ लगाए गए हैं। अहमदाबाद में अच्छी खासी ट्रेंड के साथ, मोमेंटम के साथ फिल्म देखी जा रही है, 400 शोज़ लगाए गए हैं और 60% की ऑक्यूपेंसी देखी गई है। सूरत में 60 शोज़ लगाए गए हैं और 60% की ऑक्यूपेंसी देखी गई है। जयपुर में 120 शोज़ लगाए गए हैं, वहाँ पर भी 60% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। और चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो 110 शोज़ लगाए गए हैं, 45% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। लखनऊ में 150 शोज़ लगाए गए हैं और 40% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। तो ओवरऑल 35% की ऑक्यूपेंसी हिंदी में देखी गई। तो एक अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है। ठीक है, तो कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसे कि पहले दिन 16 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर 16 तो नहीं मैं बोल सकता हूँ, मेरे ख्याल से 15 करोड़ का कलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, पहले मैंने बोला था 17-18 करोड़ का कलेक्शन हो सकता है, लेकिन ऑक्यूपेंसी जैसा मैं देख रहा हूँ तो कह सकते हैं कि ये जो फिल्म है, हाँ 15 से तो नीचे नहीं होगा, लेकिन हाँ 15 करोड़ के आसपास का कलेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आराम से। तो ओवरऑल मैं तो मानकर चल रहा हूँ कि 60 करोड़ का कलेक्शन आराम से हो सकता है, अगर डे 2 की बात की जाए, इंडिया नेट बेस्ड कलेक्शन की बात की जाए, और ओवरऑल 110 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो सकता है, अगर ओवरसीज से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर तो लॉन्ग विकेट भी चल रहा है। तो जिस हिसाब से प्रदर्शन चल रहा है दोस्तों, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सलार ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी है। क्या कहना चाहेंगे पूरे रिपोर्ट को लेकर? जरूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर, और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय।